नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 मॉड्यूलर बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एक होल्डर रहेगा और यहाँ दूसरे साइड में एक इंडिकेटर रहेगा और यहाँ इस साइड में 5 पिन सॉकेट रहेगा और यहाँ दूसरे साइड में 5 पिन सॉकेट रहेगा। बाकी बीच में 3 स्विच रहेगा। इस तरह से बाकी 3 गो स्विच रहेगा इसमें। तो इसी तरह से स्विच 5 पिन सॉकेट, इंडिकेटर और जो होल्डर है इसमें फिट करना होगा। और 5 पिन सॉकेट के लिए यहाँ सिंगल स्विच का कनेक्शन है, तो हमको इस होल को बढ़ाना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस बोर्ड को पलट कर देख लेते हैं। इसमें साइज दिया रहता है। इस साइज को ब्लेड की मदद से इस साइज को हम बढ़ा देंगे ताकि 5 पिन सॉकेट जो है इसमें अच्छी तरह से बैठ सके। तो यहाँ पर मैंने साइज को बढ़ा दिया, देख रहे हैं 5 पिन सॉकेट इसमें बैठा दिए हैं। बाकी जितने पार्ट्स हैं इसमें बैठा देंगे और इस वायर से कनेक्शन करना है। कैसे करना है हम आज की वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जितने सारे पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को हम इसमें बैठा दिए हैं। स्विच है 3 और 2 5 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर, एक होल्डर है। अब हमको कनेक्शन करने के लिए समझना होगा, एक ये स्विच ले इस पर देना है और दूसरे साइड में स्विच ले देना है। तो इसका ये स्विच हो जाएगा और ये बीच वाला जो है इस होल्डर के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हमको कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन करने के बारे में सबसे पहले हमको समझना है कि तो चलिए 6 एम्पियर का जो 5 पिन सॉकेट है इस पर एल लिखा रहता है और एन लिखा रहता है। जूम करके दिखा देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, इधर एल लिखा हुआ है तो एल का कनेक्शन स्विच ले करना है। इधर भी उसी तरह से एल का कनेक्शन इस स्विच ले करना है। और जो एन वाला पॉइंट है, एन वाला पॉइंट और भी इंडिकेटर का एन वाला पॉइंट और 5 पिन सॉकेट का इस तरह से होते हुए होल्डर में चला जाएगा। उसके बाद में बाहर निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक न्यूट्रल वायर ले लेते हैं जो कि इंडिकेटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास ग्रीन कलर का इंडिकेटर वायर है, तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम वायर को छील लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से हम फिर साइज नापेंगे। तो यहाँ पर भी हम कटर की मदद से वायर को छील लेते हैं। तो चलिए हम छील लिए और उसके बाद यहाँ जो होल्डर है, होल्डर के पास हम इंड कर देते हैं। यहाँ से साफा वायर को हम काट लेते हैं। हमको कहने का मतलब है कि इसमें लंगा वायर कहीं नहीं रहना चाहिए। पूरा पूरा कोभर जो वायर हम लगाएंगे तो पूरा कोभर ही लगाएंगे, लंगा कहीं नहीं दिखेगा। तो चलिए हम यहाँ से इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिकेटर के नीचे वाला पॉइंट से हम यहाँ कसेंगे। चलिए अंदर से नहीं, हम बाहर से इस वायर को कसते हैं, अच्छा रहेगा। तो चलिए इस साइड से हम इस वायर को कस लेते हैं। अच्छी तरह से स्क्रू को कस लेना है। जो वायर है वायर लूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस वायर को अच्छी तरह से कस दिया। उसके बाद में इस न्यूट्रल वाला एन वाला पॉइंट में हम इस वायर को लगा देंगे। तो ऊपर वाला जो स्क्रू है, स्क्रू को पूरी तरह से खोल लेना है और उसके बाद में इस वायर को इसमें लगा देना है। तो चलिए हम इस वायर को इसमें लगा दिए और जहाँ कट किए थे ऊपर का कवर, तो यहाँ पर हम इस स्क्रू को कस लेंगे। उसी तरह से 5 पिन सॉकेट का इधर भी एन वाला पॉइंट से कनेक्शन करना है। तो चलिए हम यहाँ एन वाला पॉइंट में हम इस वायर को लगा देंगे और जहाँ कवर कट किए थे तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रू को हम कसकर अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ होल्डर के पास ले जाना है। तो यहाँ एक ब्लैक कलर वायर और ये ग्रीन वाला वायर है, वो एक पॉइंट में, कोई भी होल्डर का एक वाला पॉइंट में, एक लीड में हम इस वायर को अच्छी तरह से स्क्रू को कस लेना है। न्यूट्रल का जो वायर था बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ब्लैक कलर वायर निकाले हैं। अब इसमें रह गया फेज वायर। तो चलिए सबसे पहले 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। दोनों साइड स्विच ले। तो 2 वायर का हम टुकड़ा ले लेंगे और एक फेज ले और एक स्विच के एक पॉइंट से कनेक्शन कर देना है, जो कि 5 पिन सॉकेट पर एल लिखा रहता है। एल का मतलब होता है फेज। तो उसी तरह से दूसरे साइड में हम स्विच ले कनेक्शन करके और 5 पिन सॉकेट पर जो एल लिखा हुआ है उससे कनेक्शन कर देना है। और बीच में जो स्विच बचा हुआ है तो होल्डर से कनेक्शन कर देना है। होल्डर का एक पॉइंट जो बचा हुआ है
तो होल्डर का एक पॉइंट से और जो बीच वाला स्विच है, बीच वाला स्विच के नीचे वाला पॉइंट से हमको कनेक्शन कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने नीचे वाला पॉइंट से इसको कनेक्शन कर दिया और बाकी के बच गया मेन जो फेज निकलेगा, मेन निकल गया, एक इंडिकेटर से देना है। तो हम इस तरह का रेड कलर का वायर ले लेंगे और इधर इंडिकेटर से होते हुए बाहर निकाल देना है। तो इसको भी हम उसी तरह से लंगा नहीं रहने देंगे, उसी तरह से वायर को बीच बीच में कट करके और स्विच में लगा देना है। साइज़ के अनुसार साइज ले पहले नाप लेना है, उसके बाद में कवर को इस तरह से छील लेना है और यहाँ पर भी हम कवर को छील लेते हैं। तो चलिए यहाँ 3 स्विच के लिए हो गया। तो चलिए सबसे पहले इस वायर को हम तीनों स्विच में लगाकर और स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेते हैं। जो स्क्रू स्विच का है, स्क्रू ढीली होना चाहिए, तब जाकर ये जो वायर है अंदर घुस पाएगा। तो इसी तरह से हम तीनों स्विच में वायर को लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ लास्ट वाला जो वायर है इसको हम मोड़ लेते हैं और जो लास्ट वाला स्विच है इस पर हम अच्छी तरह से स्क्रू की मदद से इस स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है। और बीच वाला भी उसी तरह से जहाँ वायर छिले हैं तो बीच वाला में भी हम अच्छी तरह से इसको कस लेंगे। चलिए इस वायर को हम एक साइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट वाला स्विच है, तो जहाँ वायर छिले थे इस पर भी ले आकर स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है। अब यहाँ जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के पास वायर को हम छील लेंगे और इस इंडिकेटर में हम इसको कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए इस कवर को हम यहाँ से छील लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हम छीलेंगे ताकि इंडिकेटर में जाकर अच्छी तरह से कस सके हम। तो चलिए यहाँ पर मैंने कवर को थोड़ा बढ़ाकर खींच लेते हैं। अब इसको हम लपेट देंगे और इसको मोड़कर इंडिकेटर में लगाकर और स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने स्क्रू को कस दिया और इस तो दोस्तों फाइनली वायरिंग होने के बाद में आप देख रहे हैं जो 5 पिन सॉकेट है इसका जो पिन एक एक बज रहा है। तो ये जो होता है बॉडी अर्थ के लिए होता है, ये अंडरग्राउंड जो वायरिंग होता है उसमें काम आता है। तो ये जो बोर्ड है ओपन के लिए है, इसमें हम बॉडी अर्थ नहीं देंगे तो चल जाएगा। बोर्ड का कनेक्शन जो है रेडी हो गया है। अब इसमें सप्लाई देकर हम चेक करते हैं। लिए हम रेड वाला और ब्लैक वाला वायर में हम सप्लाई दे देते हैं और चलिए सप्लाई आ गया। और इसमें होल्डर लगाकर और बीच वाला जो स्विच है, बीच वाला स्विच ले इस होल्डर बल्ब को बारेंगे बुताएंगे तो यहाँ से काम करेगा। और उसके बाद में 5 पिन सॉकेट जो है इसका स्विच ये हो गया और इधर का स्विच है। तो दोस्तों ये दोनों साइड का स्विच जो है 5 पिन सॉकेट का ऑन ऑफ करेगा, बीच वाला होल्डर जो है होल्डर का काम करेगा। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।